हेलो, नमस्ते एंड सभी बड़ों को प्रणाम। आज है 29 तारीख और नवरात्रि का चौथा दिन है और आज मेरे बेटे का कुछ है। तो फिर मेरा बेटा यहाँ पर अपने सभी बड़ों का पैर छू रहा है, अपने दादा दादी, बड़ी माँ, चाची और अपने पापा, मेरा सबका छुआ है उसने पैर। उसने अपने इस कार्यक्रम का शुरुआत सभी बड़ों के आशीर्वाद के साथ किया है और यहाँ पर मेरे छोटे बेटे को भी लग रहा है कि आज भैया पैर सबका छू रहा है, यानी कि कुछ है, तो मुझे भी सबका पैर छूना चाहिए। तो वो भी यहाँ सबके पैर छू रहा है। लाइट थोड़ी कम है, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर कितनी ज़्यादा मस्ती हो रही है। और ये देखिए, सजावट से आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या है। ये सजावट भी सारी बच्चों ने खुद ही की हुई है। बच्चे अपनी सजावट खुद ही कर लेते हैं। यहाँ मेरा छोटा बेटा कुर्सी टेबल पर बैठा हुआ है और बोल रहा है कि आज मेरा बर्थडे है, मैं केक काटूंगा। वो कुर्सी पर से हटने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत ज़्यादा मनाने के बाद वो समझा है कि अभी भैया का बर्थडे है और मेरा बर्थडे बाद में आएगा। तो वो बाद में समझाने के बाद हटता है। पहले तो बोलता है कि आधी कुर्सी शेयर कर ले, पर फिर बाद में हटता है। और यहाँ मेरे बेटे की बहन यानी कि हमारी इकलौती बिटिया रानी यहाँ डांस कर रही हैं। 52 गज के दामन गाने पर डांस कर रही है, पर मैंने यहाँ पर ऑडियो नहीं डाला क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। तो इस वजह से मैंने सिर्फ डांस ही शूट कर लिया है। और यहाँ बच्चे देखिए, हमें कैमरे के सामने ऐसे प्रोफेशनल होके जीने की आदत नहीं है, इसी वजह से मेरी वीडियो प्रोफेशनल नहीं बनती हैं। हम घर में जैसे जीते हैं वैसे ही कैमरे के सामने भी जीते हैं। अगर मैं ओरिजिनल साउंड डालूँ तो आप लोग कहेंगे कि आप लोग जीते कैसे हैं। हम लोग एकदम ही मस्त मौला फ्री जीते हैं। इस वजह से देखिए, पीछे बहन डांस कर रही है और वीडियो बन रहा है, पर इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये भी बीच बीच में जाकर उन्हें तंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो गाने के स्टेप के बीच बीच में आ रहे हैं। वो मुंह से बोल रही हैं कि हट जाओ, पर वो हटने को भी तैयार नहीं है। इसी वजह से फिर वीडियो उतनी कुछ प्रोफेशनल नहीं बनती है। हम घर जैसा जीते हैं वैसा ही सबके सामने भी रहते हैं। और फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल वीडियोस उतनी अच्छे से आ नहीं रही हैं। तो सच बताऊं तो नवरात्रा का 9 दिन का उपवास है और उसके बाद घर के काम होते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों का होमवर्क, बच्चों के सारे काम और घर के भी सारे चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वीडियो उतना ज़्यादा मैं बना नहीं पाती हूँ। ना तो उतना ज़्यादा वीडियो बनता है और ना ही उतना ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैं करती हूँ। इस वजह से फिर उतना ज़्यादा वीडियोस मेरे अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो अभी कुछ दिन एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे सब अपनी अपनी मस्ती में व्यस्त हैं। सबकी अपनी अपनी मस्ती हो रही है। वैसे मस्ती कौन करेगा, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और जब हमारे यहाँ छत पे लाइट लग जाती है तो बच्चों को लगता है कि यहाँ पे आज मस्ती करने के लिए छूट मिल गया है। तो सब अपने अपने धुन में हैं, सब अपना अपना डांस दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी डांस ही हो रहा है। और सब लोग चिढ़ा रहे थे कि डांस के बीच बीच में रुक जाता है। फिर उसने अच्छे से डांस किया अपनी टोली को लेकर। तो यहाँ पर भी नाच रे पत्थर की पर डांस हो रहा है, नाच रे पत्थर की नागी नेशन, पर वो भी मैंने नहीं डाला है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। और यहाँ पे डांस हो रहा है और इन लोग की भी मस्ती इतनी ज़्यादा हो रही थी कि इनकी मस्ती के आगे सब कुछ भूल गए थे, क्योंकि कोई किसी तरह का डांस कर रहा था, कोई किसी तरह का डांस कर रहा था और सभी बड़े मज़े लेने में व्यस्त हो गए थे कि वो वैसा डांस कर रहा है तो वो वैसा डांस कर रहा है। कोई किसी को अच्छा बोल रहा था तो कोई किसी को अच्छा बोल रहा था। इस चक्कर में पूरा घर मस्ती में हो गया था। ऐसे तो छोटे मोटे कार्यक्रमों से मस्ती में हो जाता है। और आज नवरात्रि का चौथा दिन था, चौथे दिन का उपवास था और उसमें ये बर्थडे था। तो मैंने रेसिपी तो कुछ दिखाई नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ नवरात्रा में कुछ तलते नहीं हैं। तो मेरे यहाँ सिंपल दाल पुलाव और सब्जी बनी हुई थी और कुछ तलने भुनने वाली चीज़ें बनाई नहीं थी। इसी वजह से मैंने रेसिपी नहीं दिखाई है, क्योंकि हमारे यहाँ नवरात्रों में कुछ तला नहीं जाता है। बस बच्चों का मन रखने के लिए बर्थडे और भोज किया हुआ था पुलाव और दाल का, क्योंकि हर जगह के अलग अलग नियम होते हैं। कहीं
तला जाता है, कहीं नहीं तला जाता है। तो मेरे घर में नहीं तला जाता है, इस वजह से ज़्यादा रेसिपी दिखाने की कोशिश नहीं की है। और यहाँ पे बच्चों का डांस हो रहा है, बस थोड़ी थोड़ी क्लिप जोड़ी है मस्ती की। और इनकी मस्ती के साथ साथ ही घर में पूरे खुशियों वाला माहौल हो गया था। और ये भी थोड़ी देर के लिए अपने सारे चीज़ें भूल कर यहाँ पर मस्ती ले रहे थे। इन्हें ये भी नहीं याद था कि हाँ कल सुबह फिर वापस हमें स्कूल जाना है, क्योंकि अभी दशहरे की छुट्टियाँ हुई नहीं हैं। तो उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ उसके दादाजी आरती करते हैं, फिर दादी करती हैं। और उसके बाद घर के एक एक लोग यहाँ पर उनको आरती कर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी ने उसकी आरती कर ली है। और अब मैं बता नहीं सक रही हूँ कि कौन कौन किसने किसने कब कब किया है। बस ये समझिए कि हाँ आरती हो रही है और घर के सभी ने की हुई है। कोई कोई अगर क्लिप छूट गई है, कोई कोई रह गया है, तो उसने भी आरती की है, बस वीडियो बनाना रह गया होगा, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ लाइट की थोड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि एक ही बॉल लगाया जाता है छत पे, तो इस वजह से थोड़ी लाइट की कमी रहती है, बाकी सब चीज़ मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे छोटे देवर कर रहे हैं, उसके बाद मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। तो इस तरह से उसका आरती भी हो चुका है। और अब वो केक कट करेगा। तो यहाँ पर केक पर मोमबत्तियाँ लगाई जा रही हैं, और मोमबत्तियाँ तैयार होने के बाद वो केक कट करेगा। तो यहाँ पर केक भी ओरिजिनल क्रीम मंगवाया था, क्योंकि नवरात्रा है। उसके बाद वो केक कट करने के बाद सबको खिलाने जाता है। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि केक कैसे निकालूं, तो फिर मैं उसे केक निकाल कर दे रही हूँ। वो अपने दादाजी और दादी माँ को खिलाएगा। तो उसने अपने दादाजी को खिला दिया है, और अपनी दादी माँ के लिए वो केक लेने गया है। तो वो अपनी दादी माँ को भी केक खिलाता है। इस तरह से उसका ये कार्यक्रम ख़त्म हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मैं नाश्ता लगा रही हूँ। नाश्ते की भी रिकॉर्डिंग मेरे बेटे ने की, उतनी अच्छे से की नहीं है। वैसे नाश्ते में मिक्सचर था, बिस्किट था, 2-2 3-3 चॉकलेट थे और केक था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे नाश्ते की प्लेट लग गई है, और नाश्ते की प्लेट लगने के बाद ये सबको बांटी जाएगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरी बड़ी जेठानी सभी को बांट रही है नाश्ते के केक, नाश्ते की प्लेटें, और सभी लोग यहाँ पर अपना अपना प्लेट लेकर खा रहे हैं। तो ये सारी रिकॉर्डिंग बच्चों ने ही की है, इस वजह से भी ये उतनी अच्छी नहीं आई है, क्योंकि जब अपने ही घर का कोई कार्यक्रम होता है तो हम खुद ही व्यस्त हो जाते हैं, फिर बच्चे ही रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पर सबका भोज चल रहा था। मैंने जैसा कि बताया था कि आज भोज में पुलाव, दाल, सब्जी, सिंपल खाना था, क्योंकि नवरात्रों में हमारे यहाँ कुछ तला नहीं जाता है, इस वजह से पूड़ियाँ, पापड़ वगैरह कुछ नहीं थी, दही वगैरह भी कुछ नहीं थे, सिंपल खाना था, दाल चावल। तो यहाँ पर सभी को मेरी देवरानी जेठानी सर्व कर रही हैं, और सभी यहाँ पर बच्चे और बड़े बैठकर खाना खा रहे हैं। अभी तो वैसे सिर्फ मेरे ससुर जी और बच्चों का ही खाना चल रहा है, और कोई एक आध जेंट्स हैं, बाकी सब बाद में खाएंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।